आशीर्वाद दिया। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया, मैया ने खूब स्नान कराया, श्रृंगार किया और एक पलने में लेटा दिया। और मैया यशोदा तो इंतजार कर ही रही थी कोई मौका मिले मैं उत्सव मनाऊं। भगवान को पलने में लिटाया और भगवान ने करवट बदला। मैया यशोदा पसंद हो गई, नाई को बुलाई, आज जाके पूरे ब्रह्मंडल में कह दो कि आज करवट बदलने का उत्सव मनाया जाए। जाकर के कह दिए। जितनी भी गोपियां थी सब सज धज करके पुनः नंद भवन में आ रही आई। मैया यशोदा ने कहा कि देखो तुम लोग आई हो तो बिल्कुल शांत से बैठो। कहा क्यों? कहा बहुत मुश्किल से लाला सोया हुआ है, अब अगर आप लोग शोर करोगे तो जग जाएगा। कहा अगर हम लोगों को शांत ही करना था तो काहे बुलाए? अगर हम लोग आई हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो होगा ही करेगा। कहा चलो बाहर मैया यशोदा गई। बैलगाड़ी पर जितने मटके थे आंगन में सबको ले जाकर के रख दिया और उसके नीचे भगवान के पालने को ले जाकर के टांग दिया। भगवान ने सोचा कि मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा है और मुझको घर से बाहर कर दिया। इतने में सब गोपियां मिलकर के अपना यहाँ पर नृत्य गीत आदि करने लगे। भगवान कुछ देर तक देखे, इंतजार किया कि हो सकता है अब मुझको ले जाओ। भगवान को भूख लगी, कुछ देर तक इंतजार किया, फिर धीरे धीरे भगवान ने रोना शुरू किया। बाला नाम रोदनम बोला, लेकिन फिर कोई नहीं सुन रहा है, सब तो अपने में मस्त है। इतने में भगवान ने और तेजी से रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुना। इतने में भगवान ने क्या किया कि पैर से उस बैलगाड़ी को मारा, बैलगाड़ी ऊपर गई, जैसे नीचे आकर के गिरी, जितना मटका था सब फूट गया। गम की आवाज हुई, मैया यशोदा बाहर देखी तो भगवान नीचे गिरे हुए हैं, मटके सब फूटे हुए हैं। दौड़ करके मैया यशोदा ने भगवान को गोदी में ले लिया। अब सोच रही है कोई हवा तो चली नहीं, कोई सांड तो इधर से गुजरा नहीं, आखिर ये गाड़ी उड़ी तो उड़ी कैसे? इतने में दो बालक वहीं पर खेल रहे थे। कहा भैया मैं बताओ? कहा बताओ? कहा ये कुछ देर तक तो रोया और जब किसी ने नहीं सुना तो पैर से मारा, गाड़ी उड़ गई। मैया यशोदा ने कहा तुम लोग भांग खा के बैठे हो, 27 दिन का बालक गाड़ी को उड़ा दे, तुम लोग पागल हो गए। डांट करके बच्चों को भगाया, ब्राह्मणों को बुलाया, कहा महाराज मेरे बेटे के ग्रह दशा कुछ गड़बड़ चल रहे हैं, कुछ शांति करा दीजिए। ब्राह्मणों ने पूजा पाठ कराया, कहा महाराज अच्छे से आशीर्वाद दे दे, कोई संकट ना आए इसके ऊपर। ब्राह्मणों ने कहा है दूसरे के लिए स्वयं संकट बना हुआ है, इसके ऊपर कौन सा संकट है। एक दिन मैया यशोदा भगवान को उछाल करके खिला रही थी और जब भगवान नीचे आ जाते तो रोने लगे। मैया यशोदा ने सोचा कितनी देर तक मैं इनको उछालूंगी, मेरा तो हाथ दर्द करने लगा। इतने में गोदी में ले लिया और स्तनपान कराना शुरू कर दिया। अब इतने में कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का तो बवंडर के रूप में आया। भगवान ने तिरछी निगाह से देखा, कहा धन्य हो मामा, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप जानते हो कि माता जी थक जाएंगी, हाथ दर्द करने लगेगा, तो आपने उड़न खटोला भेज दिया है, लेकिन उसका उपयोग मैं तभी कर पाऊंगा जब मैया की गोदी से नीचे उतरूंगा। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। मैया यशोदा सोच रही है कि मेरा बेटा तो इतना वजन कभी नहीं था, तो इतना वजन कैसे हो गया है। भगवान ने माया का पर्दा डाला। मैया यशोदा ने सोचा कि हो सकता है इतनी देर से दूध पी रहा है और दूध अधिक पी लिया होगा और वजन बढ़ गया है, तो इसको मैं नीचे उतार देती हूँ। जब दूध पी लेगा और दूध पच जाएगा तो मैं पुनः ले लूँ।
और भगवान यही चाहते हैं। जैसे मैया यशोदा भगवान को नीचे उतारे तो गरिमाणम शिशोरोढ़मा, गरिमाणम शिशोरोढ़मा नासे है गिरिकूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान को नीचे उतारा और आश्चर्यजनक नेत्रों से देख रही है कि इतना वजन कैसे हो गया। फिर सोचा कि हो सकता है दूध ज्यादा पी लिया होगा, वजन बढ़ गया होगा, कुछ देर टहलेगा, पच जाएगा तो मैं ले लूं। इतना कह करके मैया यशोदा अंदर चली गई। अब तृणावर्त को अवसर मिला, भगवान को उठाया और लेकर के टहलाना शुरू कर दिया। ये श्री रामा का घर है, ये मधुमंगल का घर है। भगवान ने कहा मेरे मामा कितना ख्याल रखते हैं मेरा। और जब चारों तरफ घुमाने के बाद मथुरा की तरफ ले जाने लगा तो भगवान ने कहा बेटा ये ठीक नहीं, अभी तक तो तुमने ठीक किया लेकिन ये बहुत गड़बड़ कर रहे हो। इतने में भगवान ने क्या किया कि उसके गले को पकड़ा और वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। तृणावर्त सोच रहा है कि मैंने बालक को उठाया है या कोई पत्थर उठा लिया। भगवान ने कहा मूर्ख, जो मेरे भक्त हैं पत्थर में भी मुझको देखते हैं, कहते हैं शालिग्राम, और तू मुझ में पत्थर देख रहा है। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां, तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां अभिषिण्ड सर्वावयवं करालम्। हाथों से पकड़ करके भगवान ने ला करके पत्थर के ऊपर पटका, गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावर्त का उद्धार होगा। मैया यशोदा ने जैसे आवाज सुनी भाग करके आई, देखा। मैया यशोदा ने कहा अब मैं समझ गई कि कोई किसी को मारता नहीं है, सब अपने आप ही बढ़ते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। इस प्रकार से मैया ने स्वयं को समझाया। एक दिन मैया यशोदा भगवान को गोदी में लेकर के स्तनपान करा रही और मैया यशोदा जब स्तन को बाहर निकालती तो भगवान रोने लगते। मैया यशोदा ने सोचा कि ज्यादा दूध पी लेगा तो वजन बढ़ जाएगा, नुकसान करेगा। इतने में मैया यशोदा ने भगवान के पैर को सहलाया और भगवान जैसे मुस्कुराए तेजी से खिलखिला करके हंसे। मैया यशोदा ने भगवान के मुखमंडल को देखा तो बड़े बड़े पहाड़, नदियां, झील, पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मानो भगवान कहना चाहते हैं माता आप चिंता कर रही हो कि मेरा पेट खराब हो जाए, आपके दूध का पान पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व कर रहा है, सब आपके दूध का पान करके तृप्त हो रहे हैं। भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को 2 बार कराया। एक बार यहाँ पर दूध पीते हुए और एक बार मिट्टी खाते हुए। धीरे धीरे भगवान 1 वर्ष के हो गए। उधर वसुदेव जी ने सोचा कि आज मेरा बेटा 1 वर्ष का हो गया होगा। गर्गाचार्य जी के पास गए, कहा महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं, आपसे कोई बात तो छिपी है नहीं। कहा तो क्या? कहा मैं चाहता हूं कि आप जाकर के मेरे बेटों का नामकरण कर दीजिए। कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल आए। नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने खूब सम्मान किया, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नंद बाबा बैठा, सुंदर जलपान कराया। कहा महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, क्योंकि मेरे बेटे की ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है, कोई ना कोई संकट इनके ऊपर बराबर आ ही रहा है। तो आप आए हैं तो कुछ ना कुछ देख करके उपाय बता दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया बिल्कुल सही है, ये बताओ इनकी जन्म कुंडली कहाँ है, लेके आओ। कहा महाराज अभी तक तो हम केवल उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, जन्म कुंडली तो बनवावे नहीं की। कहा कुछ राशि का नाम वगैरह मालूम है? कहा महाराज कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अगर आप जैसा विद्वान आया हुआ तो मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा ये हो जाए। कहा देखो
धूमधाम से आप हर कार्यक्रम करते हो, मैं जानता हूं। कहा लेकिन जिसके ऊपर कोई संकट ना आना ना हो वो धूमधाम से करे। और अगर कहीं मैंने आपके बेटों का नामकरण कर दिया तो आपके ऊपर संकट आ जाएगा। कहा क्यों महाराज? कहा यदूनाम अहम आचार्यः, यदूनाम अहम आचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः स्तुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। सब जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं। अगर कहीं मैंने आपके बेटों का नामकरण कर दिया तो जो कंस अभी शंका में है उसको विश्वास हो जाएगा कि यही तुम्हारा काल है और तुम्हारे ऊपर संकट आ जाएगा। कहा महाराज तो क्या करोगे? कहा बुद्धिमानी ये है कि तुम अपना काम बनाओ, नामकरण हो जाए। कहा महाराज कैसे होगा? कहा गौशाला से अच्छा पवित्र स्थान कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एक कार्य गौशाला में हो जाना चाहिए। कहा बहुत सुंदर महाराज। और गर्गाचार्य जी से कहा महाराज चलिए आप गौशाला में बैठिए। गर्गाचार्य जी नंद बाबा ने यशोदा मैया को और रोहिणी मैया से कहा कि आप लोग बच्चों को लेकर के तैयार होकर के गौशाला में आओ, सिद्ध बाबा आए हुए हैं, नामकरण हो जाए। मैया ने सोचा कुछ जानकारी है कि वैसे खड़िया मिट्टी लगाए अपना पीताम्बर पहले चले आए, क्योंकि माताओं के अंदर परीक्षा की जिज्ञासा जल्दी होती है। तैयार होकर के और यशोदा मैया भगवान को रोहिणी मैया को दे दिया और स्वयं को बलराम जी को ले दिया। बैठे गर्गाचार्य जी ने देखा और जैसे यशोदा की गोद में रोहिणी नंदन और रोहिणी की गोद में यशोदा नंदन को देखा और भगवान गर्गाचार्य जी एक ही निगाह में पहचान गए कि अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर आज यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और जैसे देखा इनकी तो समाधि लग गई, ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हो गए, नेत्र खुले के खुले रह गए, समाधि लग गई। अब मैया यशोदा कुछ देर तक इंतजार कर रही है कि हो सकता है बाबा कुछ नाम ढूंढ रहे हो। कुछ देर तक जब बाबा कुछ बोलवे नहीं किए, यशोदा मैया ने रोहिणी मैया की तरफ इशारा किया कि बहन बाबा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहा हमको तो लग रहा है कि बाबा सिधार गए। मैया ने कहा यह कलंक हम ही को लगना था, अरे कहीं और गए हो। कुछ देर तक फिर इंतजार किया। बाबा बाबा निवेदन कर रहे हैं, बाबा हो तब तो बोले, बाबा तो समाधिस्थ है। इतने में जब यशोदा मैया ने हाथ पकड़कर बाबा को गाया तो जितने में गर्गाचार्य जी महाराज समाधि से जैसे टूटे। कहा भाई मैंने आपके बेटों का नाम सोच लिया है। मैया ने कहा हम तो सोचे महाराज की ये कलंक हम ही को लगे। अब गर्गाचार्य जी महाराज सोच रहे हैं कि धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम, धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम, रोमांचयति विलोपयते मतिं च, हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽयं, आलोपितं पुनर्नेव ममैव नाम। मैं तो नामकरण करने आया था और इनको देखने के बाद मम एव नाम, मैं तो अपना ही नाम भूल गया। जब फिर ध्यान से देखा, कहा वाह माताओं तुम लोगों ने अदला बदली करके परीक्षा ले रही हो। मैया यशोदा की तरफ इशारा किया कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यशोदा की तरफ इशारा किया कि ये रोहिणी का बेटा है। मैया यशोदा ने कहा ये तो असली बाबा है, पहचान गए कई बार में। कहा बाबा हम दोनों बहनें अपने पुत्रों में कोई अंतर कोई भेदभाव नहीं मानती। कहा ये तो अच्छी बात है। कहा तो महाराज नाम क्या रखे? कहा इसका नाम राम होगा, ये बल में अधिक होगा, इसका नाम बलराम होगा।
और इसका नाम संकर्षण भी हो। कहा महाराज इनका, भगवान की तरफ इशारा किया, कहा इनके नाम अनेक अनूपा हो, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैत्री प्रताप समति अनुरूपा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गणकर्मान् रूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। इनके गुण और कर्म के आधार पर इनके बहुत से नाम होंगे। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, बहुत से नाम होंगे। मैया यशोदा ने कहा कि महाराज कोई एक नाम बता दीजिए जिसको मैं ले सकूं। कहा इनका नाम कृष्ण होगा, करसुत इति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला हो। कहा महाराज इस अवस्था में ये जो नाम आप बता रहे हो ले पाना तो संभव नहीं है। आप चाहे जो नाम रख लीजिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से इनका नाम अलगे रखूंगी। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे Go
की सो शिव के ज्योति के रूप मानो भक्तों के भगवान संतों की सो मान सब भजते हैं कहते कृपाला मान सब भजते कहते कृपाला मैं तो कहो सावरिया बांसुरी वाला यशोदा ने कहा महाराज आप कोई भी नाम रख लीजिए लेकिन मैं तो कन्हैया कह करके बुलाऊंगी। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज ने बालकों का नामकरण किया। धीरे धीरे भगवान कुछ बड़े हुए, अब घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया। अभी तक तो केवल घर में रहते थे, अब धीरे धीरे घर के बाहर भी निकलना प्रारंभ कर दिया। मैया यशोदा देख रही हैं कि आज मैं अपने बालक को चलना सिखाऊं। मैया यशोदा स्वयं अपने पुत्र को चलना सिखाने के लिए स्वयं खड़ी होकर के उल्टा चल रही हैं, क्योंकि मेरा बेटा सीधे चलना सीखे। माता यशोदा सोच रही हैं कि मेरा बेटा कम से कम सीधे चलना सीखे, और कोई मुझको क्या कहेगा इसकी कोई। जब भी कोई कष्ट होता भगवान को, मैया यशोदा गाय के गोबर से लेप करती, गोमूत्र से स्नान कराती। अब आज भगवान भी घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में पहुंच गए और पूरे शरीर में गोबर का लेप कर लिया। मैया यशोदा ने देखा, कहा क्यों रे कन्हैया, तो पूर्व जन्म में सूकर था क्या? बलराम जी की तरफ इशारा किया, भैया हमको लग रहा है मैया पहचान रही है क्या कि पंकाभिषेक सकला वयवम विलोक्यम, पंकाभिषेक सकला वयवम विलोक्यम, दामोदरम वदति को वसाद यशोदा, तुम सूकरो सिगत जन्म निपूत नारे, इत्युक्ति संस्कृत मुखोवत नो मुरारे। क्यों रे, क्या तू पूर्व जन्म में सूकर था क्या? भगवान ने बलराम जी से कहा, हमको लग रहा है मैया पहचान रही है क्या कि मैं ही बराह अवतार लेकर के आया था। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सी लीलाओं को किया और भगवान को लगा कि अब ब्रजबामाओं के मनोरथ को भी पूर्ण किया जाए। एक दिन सब ग्वाल वालों को बुलाया, कहा भैया एक काम करो। कहा क्या? कहा मैं एक खेल आप लोगों को सिखाता। ग्वाल वालों ने कहा महाराज कौन सा? कहा लुका छुपी का खेल, चोरी करना। कहा महाराज इसको तो अभी तक मेरे माता पिता ने कभी सिखाया नहीं किया, चोरी करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। कहा नहीं, देखिए मैं आपको चोरी करना सिखाऊंगा। कहा लेकिन महाराज मैं चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर घर में जानकारी हो गई तो बहुत पिटाई होगी। भगवान ने कहा देखो मैं कोई ऐसी वस्तु चुरा नहीं रहा हूं, केवल खाने पीने की वस्तुओं की चोरी हो। कहा महाराज कौन सी वस्तु आप चुराओ? कहा केवल दही और मक्खन चुराना। ग्वाल वालों ने कहा लाखों गैया आपके यहाँ है, अब कौन सी भुखमरी आपको पड़ गई है, चोरी करोगे? भगवान ने कहा देखो मैं अपने लिए नहीं कह रहा, श्री रामा को देख रहे हो, मधुमंगल को देख रहे हो, एक हड्डी के हो गए। जितना गाय चराते हैं जो भी मक्खन मिलता है और सब पैसा के लिए ले जाकर के मथुरा में बेच देते हैं और स्वयं बिल्कुल नहीं खाते, एक हड्डी के हो गए, तो मैं इनके लिए चोरी करूंगा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। कहा ठीक है। कहा ये काम करो पहले अपने अपने घर में चोरी करके आओ और जो नहीं कर पाएगा उसको